बताओ कल क्या पढ़ते हो? अगले लेक्चर में क्या पढ़े थे? साइ पढ़ क्या रहा है? सबसे पहले पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि दो मेंबर के बीच एगो CH2 का डिफरेंस हो और FG सेम हो, उसे बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज जो है उसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन को पढ़ा था। 4 नंबर पढ़ते हैं साइक्लो एल्केन। क्या पढ़ते हैं? 4 नंबर क्या है? साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन सबसे पहला कि साइक्लो एल्केन क्या कहता है, ध्यान से समझना। साइक्लो एल्केन का मतलब होता है, इसका FG पहचान लो। साइक्लो क्या बोल रहा है? साइक्लो बोल रहा है कि मेरे में, और एल्केन बोल रहा है कि मेरे में क्या होना चाहिए। साइक्लो का मतलब, साइक्लो का मतलब यार साइकिल। क्या? साइकिल। साइकिल का मतलब रिंग, माने रिंग होना चाहिए। और एल्केन का मतलब एल्केन का मतलब कौन चीज? केवल सिग्मा होना चाहिए। यानी इसका मैं FG की बात करूं तो हो जाएगा साइकिल। कहा जाएगा साइकिल प्लस सिग्मा मान एकल बॉन्ड सिग्मा। अगर ऐसा हो तो उसको क्या बोला जाएगा? साइक्लो एल्केन बोला जाएगा। तो साइक्लो एल्केन की पहचान क्या है कि एगो साइकिल बनाओ माने एगो रिंग बनाओ और सिग्मा होना। मान एक अगर मैं एल्केन का रिंग बना दूं, किसी भी एल्केन को रिंग में बदल दिया जाए, साइकिल में बदल दिया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? उसे ही बोला जाएगा साइक्लो एल्केन। क्या बोला जाएगा? साइक्लो एल्केन बोला जाएगा ना। क्या देखो, अब इसका गर्लफ्रेंड, इसका ख्यालों में OGF नहीं आनी चाहिए। कौन सा GF? जनरल फॉर्मूला आना चाहिए ना। तो GF, तो GF इक्वल टू क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? तो साइक्लो एल्केन का गर्लफ्रेंड क्या होता है? CnH2। अब टेंशन नहीं लेना है, सारे फॉर्मूले प्रूफ करेंगे अंत में आते कैसे हैं। ठीक है ना? जैसे खत्म होगा ना तैसे सारे प्रूफ कर देंगे। हाँ, लेकिन प्रूफ तब हो पाएगा जब तुम लोगों को सारे के सारे FG पता हो। क्या पता हो? अगर सबका FG पता है तो प्रूफ करना इज वेरी इजी। हम नहीं बोलते हैं कि इसको रटो, रटना ही नहीं है बिल्कुल। रटोगे भुला जाओगे। बहुत सारे होमोलोगस सीरीज का गर्लफ्रेंड समान हो जाता है। जैसे तुम देखो, साइक्लो एल्केन का वही होता है जो एल्कीन का होता है। साइक्लो एल्केन का भी वही आ गया। अगर एल्कीन देखबो तो एल्कीन के भी कहा हो CnH2, लेकिन एल्कीन वहां पे कार्बन की संख्या 2 था। और तुम बताओ, अगर मेरे को रिंग बनाना हो और साथ में सिग्मा वाला, तो कम से कम कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। बिना 3 कार्बन का कोई साइकिल बन सकता है? 2 कार्बनों का तो बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n का मान शुरू किया जाएगा 3, 4 ना 5, 6 और कहाँ तक इनफाइनाइट कर दो। तो ध्यान यूं देना है कि इसके स्टार्टिंग 3 से। अगर मैं बोल दूं कि साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो तुम हमको बताओ कि साइक्लो एल्केन के सेकंड मेंबर में कितने कार्बन होंगे? 4 होंगे। अगर मैं पूछ दूं थर्ड मेंबर में तो 5 होंगे। मैं पूछ दूं फोर्थ मेंबर में तो 6 होंगे। समझ में आ गया? मैं पूछ दूं कि साइक्लो एल्केन के 5वें मेंबर में कुल कार्बन की संख्या होगी, तो 5वें मेंबर का पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग होता है 3 से। तो फर्स्ट वाला 3, तो पूछा है 5वें का। 3, 4, 5, 6, 7, कितना? 8 कार्बन होगा।
तो पांचवें मेंबर में कितने कार्बन होंगे? 8 कार्बन होंगे। समझ में आ गया? और यहाँ पे n क्या चीज है? नंबर ऑफ कार्बन। अब एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे, एग्जाम्पल देखो। अगर मैं n बराबर कितना रख दूं? फर्स्ट मेंबर में स्टार्टिंग होता है 3 से, तो इस 3 को इस फार्मूला में रख दो, तो रखोगे तो CnH2n बराबर C3 और H 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6। अब देखो भाई ये कुछ यूं तो है, देखो ना, देखो वही तो है भाई। कहता है कि साइकिल बना दो और सब सिग्मा होना चाहिए, तो सारे के सारे सिग्मा हैं और रिंग है, तो ये क्या बन गया? साइकिल एल्केन। ओपन करोगे तो 3 कार्बन दिखेंगे या 6 गो हाइड्रोजन। भाई जहाँ जहाँ कोना तहाँ तहाँ कार्बन, कार्बन बिया करता है 4 गो, तो दो सब किया है, दो का जोड़ेंगे हाइड्रोजन, तो 3 गो है, को है 6 गो, तो बंटवारा बराबर बराबर का, तो प्रत्येक जगह का देंगे 2 गो। तो समझ में आ गया? अच्छी बात है। अगर मैं n बराबर कितना ले लूँ? 4 ले लूँ, इस फॉर्मूला में रखो, तो CnH2n बराबर C4H2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना होगा? C4 और H8। अब कुछ मत करो भाई, एगो स्क्वायर बना दो इसे, लो हो गया साइक्लो एल्केन। 4 कार्बन का रिंग बनाना है और सब सिग्मा होना चाहिए, तो लो ना सब सिग्मा बना ही दिए, क्या दिक्कत है? साइक्लो एल्केन लिखा है, जिग जैग मोशन आने चाहिए, न तो पीछे का लेक्चर देखो छूटा है तो, है ना, रिप्रेजेंटेशन। अगर n बराबर मैं कितना रख दूं? 5 रख दूं, तो यहाँ रखो 5, तो CnH2n बराबर C5 और 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू C5H10 हो जाएगा। तो कुछ मत करो, 5 कार्बन का रिंग बना ले, तो 5 कार्बन के 1 2 3 4 है 5, और सब देखो सब क्या है? सारे के सारे सिग्मा है, ये साइक्लो एल्केन है। मजा आ गया? आ रहा मजा? नोट डाउन करो। तो साइक्लो एल्केन का गर्लफ्रेंड बताओ, CnH2n, n का नया n नंबर ऑफ कार्बन, शुरू कहाँ से होगा? 3 से, तो स्टार्टिंग पता होना। क्या एक कार्बन का रिंग बनेगा? क्या 2 का बनेगा? कम से कम अपने भेजा के यूज करोगे ना, तो कम से कम 3 को तो लेना पड़ेगा। क्या ये 2 कार्बन कभी आपस में रिंग बना सकते हैं? जैसे जोड़ लो बनेगा, हो बनेगा रिंग? नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यूं ही 3 ले लूँ तो देखो एक है, देखो क्या मजा आ गया। देखो देखो देखो, तो 3 कार्बन का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है ना। चलो लिखो जल्दी से। लो एल्कीन क्या पढ़ते हैं? साइक्लो एल्कीन, हिंदी में है ना साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। अब ध्यान देना बोर्ड पे, इसका Fg क्या होगा? अब समझो ध्यान से, मतलब इसको तोड़ो। साइक्लो और यहाँ है एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। अब ये कहना क्या चाह रहा है? साइक्लो का मतलब, साइक्लो का मतलब ये साइकिल बोल रहा है, और यहाँ देखो एल्कीन का है, एल्कीन का मतलब कि भाई डबल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। इसका मतलब कि इसका Fg होगा, एगो रिंग बनाना पड़ेगा प्लस में डबल बॉन्ड। यानी अगर मैं डबल बॉन्ड का कोई रिंग बना दूं, अगर मैं डबल बॉन्ड का कोई रिंग बना दूं, तो उसे क्या कहा जाएगा? साइक्लो एल्कीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साइक्लो। भाई नाम देगा ना, साइक्लो का मतलब साइकिल, साइकिल मतलब रिंग होता है, रिंग बनाना है लेकिन डबल बॉन्ड वाला है। इसके पहले सिंगल बॉन्ड वाला बना रहे थे, अब क्या करना है? मतलब एक रिंग में कहीं एक जगह एगो पाई बॉन्ड आ जाए, मजा आ जाए। भाई डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? कि एगो पाई एगो सिग्मा, यानी अगर सिग्मा के साथ अगर एक जगह कहीं एगो पाई बॉन्ड आ गया,
तो उसका कहेंगे भाई, उसे बोलेंगे साइक्लोएल्केन। सारी जगह ना, केवल एक जगह, ओनली वन प्लेस। या देखो, तो इसका गर्लफ्रेंड, इसका GF, गर्लफ्रेंड होता है CnH2n-2। क्या होता है वो? CnH2n। अब तुम देख पाओ ना, किसी का फॉर्मूला मैच कर रहा है। देखो ना, एल्काइन का जो होता है ना, वह किसका होता है? वह साइक्लो एल्कीन का होता है। लेकिन यहाँ N क्या चीज है? नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन यहाँ N का नाम होगा 3 से। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑफ कोर्स कहाँ तक लेना है? तुम्हारी मर्जी, योर सेल्फ। अब लेकिन देखो, ये एल्काइन का तो है, बट ये ना उसमें एल्काइन में सेकंड 2 कार्बन से शुरू हुआ था, बट यहाँ पे खतरनाक बात ये है, किससे शुरू हुआ है? 3 से। तो बहुतों का होमोलोगस सीरीज के गर्लफ्रेंड सेम हो सकते हैं, लेकिन भाई नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज डिफरेंट, किसी का मैच नहीं करेगा। समझ में आ गया भाई? फॉर्मूले मैच करेंगे, कोई दिक्कत, कोई सिकवा गिला ना है, N मैच नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, और ये फॉर्मूले कैसे बना रहे हैं जानना चाहते हो तो 1000 सब्सक्राइबर करना पड़ेगा, तब जाके बताएंगे सगरी। क्या देखो, अब बात करते हैं स्टार्टिंग 3 से। गर्लफ्रेंड CnH2n-2। एल्काइन का जो होता है वही साइक्लोएल्कीन का होता है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं N बराबर कितना रखूं? 3 रख दो, 3। अब देखो बोर्ड पे, अब यूं हो गया कि CnH2n-2 इक्वल टू करो, देखो कितने 3 रखो ना, तो C3H2 × 3 और -2 इक्वल टू, देखोगे, देखो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से 2 खइबा 4 बची, तो C3 और H, और मैं क्या करूंगा, अरे 3 कार्बन का रिंग बना के कहीं एक झटका लगा दो, पाई बॉन्ड। देख लो, देखो साइक्लो एल्कीन, डबल बॉन्ड बता रहा हम एल्कीन है, और रिंग बता रहा हम साइक्लो है, तो साइक्लो एल्कीन। यानी साइकिल में एगो रिंग होना चाहिए और एगो कम से कम पाई बॉन्ड होना। तो क्या यहाँ पे तुमको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है? समझ में आ गया? तो साई को 3 कार्बन का रिंग बना दो और किसी भी कार्बन के बीच में एगो पाई बॉन्ड जोड़ दो, क्या बन जाएगा? साइक्लो एल्कीन बन जाएगा। तो समझ में आ गया? तो नोट डाउन करते रहो। N बराबर में कितना रख दूं? 4 रख दूं, तो CnH2n-2 इक्वल टू C4 और H2 × 4 - 2 इक्वल टू हो जाएगा C4H6 हो जाएगा। और मैं इसको बना दूंगा ऐसे, ये हो गया। और कहीं लगा दो पाई बॉन्ड, देख लो ध्यान से, तुम कहीं लगा दो पाई बॉन्ड, तुम्हारी मर्जी, सही बात है। अगर मैं क्या कर दूं, N बराबर में 5 रख दूं, तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2 इक्वल टू C5 और H2 × 5 - 2, तो हो इतना हो जाएगा C5 और H हो जाएगा 8। और इसको 5 कार्बन का रिंग बना लो और कहीं पे क्या लगा दो, पाई बॉन्ड लगा दो। तो क्या साइक्लो एल्कीन समझ में आ गया? करना है, एगो 3 कार्बन का रिंग बना दो और किसी कार्बन के बीच में क्या लगा दो, एगो पाई बॉन्ड लगा दो, तो क्या बन जाएगा? साइक्लो एल्कीन। ये पाई बॉन्ड बताता है कि हम एल्कीन है और ये रिंग बताता हम साइक्लो है, तो साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन का गर्लफ्रेंड वही होता है जो एल्काइन का होता है, लेकिन N का नंबर वहां 2 से हुआ था और यहाँ पे 3 से। क्यों?
कम से कम 3 कार्बन का ही रिंग बनाया जा सकता है, इसलिए एल्काइन। इसको तोड़ दो। जब तक तोड़ना नहीं सीखोगे ना फॉर्मूले नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है साइक्लो, यहाँ लिखा है अल्काइन। साइक्लो और अल्काइन। साइक्लो का मतलब कि साइकिल हो, साइकिल का मतलब कि एगो रिंग बना देना पड़ेगा। और अल्काइन का मतलब बताओ ना, ट्रिपल बॉन्ड। क्या हुआ भाई? ट्रिपल बॉन्ड। यानी मैं पकड़ लिया इसका एफजी, क्या पकड़ा? इसका एफजी पकड़ लिया कि भाई इसका एफजी में क्या होगा, एगो रिंग होगा, आप प्लस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी किसी कार्बन के बीच में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आने, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कि 2 गो पाई बॉन्ड आने चाहिए। अगर 1 पाई बॉन्ड है तो साइक्लो एल्कीन होगा, और 2 गो पाई बॉन्ड हो जाएगा तो साइक्लो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है। गर्लफ्रेंड बराबर CnH2n माइनस कितना होता है, 4। कितना होता है भाई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n माइनस 4 कितना होता है? -4 होता है। अब ध्यान दो, यह n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। और n का नाम शुरू कहाँ से होगा भाई? 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट तो कर लो, क्या दिक्कत है, लेकिन स्टार्टिंग देख लो। अब ध्यान दो, इसके पहले बताए थे उसमें 3 आया था, लेकिन उसका फॉर्मूला -2 था, तो फॉर्मूला अलग हो गया। अगर फार्मूला अलग होगा तो n से हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे समझ में आया। यहाँ n कितना है? 3 से, क्योंकि 3 कार्बन का हम एल्काइन बना भी सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं n बराबर कितना रख दूं, 3, तो फार्मूला CnH2n माइनस 4 इक्वल टू C3H2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा? 3 6 में से 2, यानी C3 और H2। अब कुछ मत करना, कुछ करने की जरूरत है नहीं। 3 कार्बन का क्या बना दो, एक रिंग बना दो, और कहीं पे जोड़ दो कौन चीज, 2 गो पाई बॉन्ड बना। देख लो बन गया। देख लो, रिंग है, ट्रिपल बॉन्ड है, देख क्या बन गया। और जिग जाग लाइन, अगर जिग जाग लाइन आता है तो ओपन करोगे तो बंदा वही दिखेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जिग जैग फार्मूला है। एम राइट? अच्छा, अगर मैं n बराबर कितना रख दूं, 4, कितना रख दूं, 4, तो बना लो यार। CnH2n माइनस 4 इक्वल टू C, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और H2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 इक्वल टू 4, 4 दूना 8, 8 में 4 4, यानी C4H4 आ जाएगा। और इसको तुम देखोगे तो कुछ मत करना, एगो स्क्वायर बना लेना और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। कहीं पे क्या कर दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा। देख लो बोर्ड पे दिखाई दिया, तो क्या बन गया वो, साइक्लो एल्काइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो साइक्लो एल्काइन हो जाएगा। छाप लो। क्या मैं रफ करूं? ऊपर वाला 6 नंबर के बाद से पढ़ते हैं 7 नंबर। 6 नंबर के बाद से पढ़ते हैं 7। और की बात करते हैं, पढ़ते हैं एल्कोहल। क्या पढ़ते हैं? एल्को पढ़े हैं, एल्डिहाइड पढ़े। चलो एल्कोहल पढ़ते हैं। एल्कोहल क्या पढ़ते हैं वो? एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल पढ़ते हैं।
एल्कोहल का सबको पता है गर्लफ्रेंड क्या होता है, OH होता है, शराबी। आ गया बंटी बबली, देखो तो OH एल्कोहल। अब एल्कोहल का बताना है गर्लफ्रेंड। GF इक्वल टू कुछ नहीं होता है CnH2n+2 और क्या लिख देना, ऑक्सीजन। क्या इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या ऑक्सीजन है, क्या है, तो ऑक्सीजन लिख दो बस। CnH2n+2 और क्या लिख दो, ऑक्सीजन। सब पूरा खत्म होने के बाद ट्रिक बता दिया जाएगा कि याद करते कैसे हैं। समझ में आ गया? अभी रटने नहीं है। रटना क्या है, FG। किसका FG कौन सा होता है, समझ में आया मन्नू? यहाँ देखो, तो एल्कोहल का ये क्या बन गया, गर्लफ्रेंड। क्या बन गया हो, एल्कोहल का ये पहला गर्लफ्रेंड है। मैं एक और बना सकता हूँ, ध्यान से समझना कैसे बनाएंगे। एल्केन का GF, एल्केन का GF क्या होता है, CnH2n और +2 होता है। अगर मैं एल्केन से -1 हाइड्रोजन निकाल दूं, कितना निकाल दूं, 1, तो यहाँ से कितना कम करना है, कितना कम करना है, -1, तो यहाँ देखना तो हो जाएगा CH, अरे बाप हो बाप, CnH2n और +2 और कितना निकाला गया है, 1, तो मैं क्या करूँगा, -1 कर दूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो CnH2n प्लस कितना हो गया, +1 हो गया। क्या हो गया, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला होता है अल्काइल का। किसका होता है, अल्काइल का। किसका होता है, अल्काइल। किसका होता है, मतलब एल्केन से क्या बन गया, अल्काइल। एल्केन से बना। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो जो फॉर्मूला बनता है किसका बनता है, अल्काइल का। और इसी को बोला जाता है रेडिकल। क्या बोला जाता है, रेडिकल। हिंदी में इसको बोलते हैं मूलक, आगे पढ़ाएंगे, है ना। और इसको डिनोट करते हैं किससे, ऐसे, R फ्री वैलेंसी। कैसे, R फ्री वैलेंसी। अब ध्यान देना, अब कुछ करने की जरूरत न है। अगर मैं क्या करूं कि अगर मेरे को एक और एल्कोहल का गर्लफ्रेंड निकालना है, क्या निकालना है, एक और निकालना है, तो कुछ करना मत, कुछ करने की जरूरत ना है। एल्केन का लिख दो। क्या करो, एल्केन का। देखो ये एल्केन का लिखा है, देखो देखो ना, लिखा नहीं लिखा है। अब देखो तो लिखो GF इक्वल टू CnH2n अब प्लस में 2। ध्यान दो, क्या इस एल्कोहल में पहले से एगो हाइड्रोजन है, एक है ना, तो ये कम करोगे तो फिर क्या आएगा, क्या आएगा, मतलब ई वाला चिपका दो। यानी मैं यहाँ पे 1 ना करूँगा, करूँगा 2 ना 1 कर दिए, मन एल्काइल लिख दो। एल्काइल, एल्काइल का फॉर्मूला चिपका दो। आ जौन OH ग्रुपवा है उसी को यहाँ क्या लिख दो, OH का OH लिख दो। तो भी किसका फॉर्मूला है, एल्कोहल का ही। समझ में आ गया। अगर मैं सारे का FG लगा दूं तब भी फॉर्मूला वही है, लेकिन कंडीशन है ये बनाया गया है, इसको बनाया है किससे, एल्कीन के द्वारा, और ये बना है किसके द्वारा, एल्काइन के द्वारा। अगर OH का मैं OH लिखूंगा तो हमेशा ये जोड़ूंगा। अगर मैं केवल अंडा लिखूंगा तो एल्केन वाला फॉर्मूला जोड़ूंगा। समझ में आया। एल्केन वाला कब जोड़ना है, जब केवल कहो ना प्यार है सनम छोड़ खाली वाला ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो अगर OH, अगर सबका FG लिखना हो तो कौन सा फॉर्मूला चिपकाना है, CnH2n+1 वाला। समझ में आया, आए कि नहीं आए। तो एल्कोहल का गर्लफ्रेंड कितने, कितना है, 2। तो ये हो गया एल्कोहल। या तो ये फॉर्मूला है, तो ये दोनों ही से सबसे सही कौन है, ये वाला। ठीक है, लिख लो।
तो रेडिकल आगे पढ़ाएंगे। अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, और इसको आर फ्री वैलेंसी से डिनोट किया जाएगा और यहीं पे अल्कोहल जुड़ जाएगा, है ना। जैसे इसको मैं इसको ऐसे लिख दूंगा आर और ओ एच, तो ये भी क्या है, अल्कोहल ही तो है। आर माना कौन सी, अल्काइल ग्रुप वन रेडिकल, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटेल आगे पढ़ाया जाएगा, नोमेनक्लेचर तो पेट भर समझ में आएगा, ठीक है। करना भाई, यहाँ देखो n बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक ले लेना, एट इनफाइनाइट n का नाम नंबर कहाँ से लेना, 1 2 3 4 लिख दो, क्यों, एक कार्बन का हम एल्कोहल बना सकते हैं, 1। तो फॉर्मूला CnH2n + 2 और ये ऑक्सीजन वाला, यहाँ देखो बोर्ड पे, अब एक रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा C1H2 × 1 + 2 और ये ऑक्सीजन बराबर करो, तो हो तो C1H 2 2 4, C1 और H और O, इसको मैं ऐसा कर दूँ CH4। अब देखो ध्यान से, रुक जाओ, एल्कोहल वाला है ना कुछ मत करना है, एक हाइड्रोजन को किस में जोड़ना पड़ेगा तुमको, ऑक्सीजन में, ताकि क्या बने, शराबे। तो भाई ऐसे CH3 और ऐसे देखो तो दिखा दिया, एक हाइड्रोजन को इसमें जोड़ दो तो हमारा अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, और बाकी CH3। समझ में आ गया, समझ में आया अल्कोहल कैसे बना। तो बताओ क्या एक कार्बन के अल्कोहल बना सकते हैं, इसलिए एन से, एन का नंबर शुरू कहाँ से हुआ है, 1 से। समझ में आ गया। अब देखो सेकंड देखना, यदि मैं n बराबर कितना रख दूं, सेकंड, तो CnH2n + 2 और ये ऑक्सीजन। अब देखो ध्यान से, दो रखो, तो C2H2 × 2 और +2 और ऑक्सीजन, 20 मत लगा देना ऑक्सीजन, है ना। अब देखो ध्यान से, तो C2 और H, 2 दूना 4 4 2 6, तो C2H6 और ऑक्सीजन, क्या करो, कुछ मत करो, देखो बोर्ड पे, एक हाइड्रोजन को पहले किस में घुसेड़ दो, ऑक्सीजन में, ताकि Fg हमारा तो अल्कोहल का बन जाए, और उसके बाद से S चिपका देना। देखो तो C2H5 और ये बन गया OH, बना अल्कोहल, देखो तो, अरे है ना अल्कोहल, दिखाई दिया सबको, अच्छी बात है। अगर मैं n बराबर कितना रख दूं, 3, कितना रख दूं, 3, तो CnH2n + 2 और ऑक्सीजन, इसको रखो 3, तो C3 और H2 × 3 + 2 ऑक्सीजन, तो देखोगे यहाँ से बने 3 6 2 8, यानी C3H8 और ऑक्सीजन। क्या करना बताओ, करना ही है कि एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल इसमें घुसेड़ दो, तो हमारा Fg बन जाएगा शराबी, और ऐसे हो जाएगा C3 और H7 और OH। समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लो। अब पढ़ते हैं, यही पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। करना कैसे है कि ऑक्सीजन में पहले एक बार जोड़ देना, एल्कोहल बन जाएगा, बाकी सबको छाप देंगे, और छितारने आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, रब करे ना। अब पढ़ते हैं टाइप्स, तो हम बोर्ड पे पूरा भरने वाले हैं, एकदम ध्यान से, भाषा में सब छाप देंगे, टाइप्स, है ना। टाइप्स ऑफ एल्कोहल,
एल्कोहल। एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दिस, दिस और दिस। ध्यान देना बोर्ड पे। क्या तुम लोग को टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ाए थे? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। सेम पता है तो भी मजा आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो, मैं यहाँ पे बक्स बना देता हूँ। पहला होता है प्राइमरी एल्कोहल। पहला क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। सेकंड नंबर है सेकेंडरी एल्कोहल। अगर जिनका पीछे का छूटा होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। और लेक्चर जाके देखना वीडियो। टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल देखो बोर्ड पे। अब देखना, इसको मैं बक्स बना देता हूँ ऐसे, है ना। एक्चुअल में ना ये क्लासिफिकेशन जो है वो एफजी के आधार पर है। किस पर है? बेस्ड ऑन एफजी, एफजी के आधार पर है ना। एफजी कहाँ जुड़ेगा तो कैसे आएगा, है ना। अब देखो, अगर ध्यान देना, देखो ध्यान से बोर्ड पे, रटते रह जाओगे, याद नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट देखो पहले, छाप रहे हो गधा कहीं का, समझ नहीं मिलता है क्या? छापने तो वाली कोचिंग खुलल है ना। यहाँ देखो, प्राइमरी अल्कोहल क्या है? अगर ऐसा हो RCH2 और ये OH, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। ध्यान देना बोर्ड पे। ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। अगर प्राइमरी कार्बन से क्या जुड़ा हो? OH, तो क्या बोला जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। अब समझ में आ गया। अगर प्राइमरी कार्बन नहीं पहचान में आए तो पीछे का वीडियो देखो, घर पे जा जाकर तो समझ में आ जाएगा। प्राइमरी कार्बन से जुड़े अल्कोहल का नाम प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ गया। अब देखो, सेकेंडरी की बात करते हैं। तो अगर मुझको ये फंडा पता है, ये वाला, तो मैं परिभाषा पैदा नहीं कर दूंगा कि वैसा अल्कोहल ग्रुप, वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। If OH group attached to primary carbon, then is called primary alcohol। आया समझ में। अब आओ सेकेंडरी पे। यहां देखो, अगर ऐसा हो RCH और यहां पे लगा दिए R और यहां लगा दिए OH, ये अल्काइल ग्रुप है, माने यहाँ पे कार्बन कोनो ग्रुप होगा इथाइल, उससे मतलब हमको नहीं है। याद आ रहा है? अब देखो, अब तुम हमको बताओ ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। याद करो, जिसको निकालना होता है उसको ढांक लेते हैं। को गो घुमा रहा है, दूगो को, दूगो के, यानी एगो स्कूल वाली एगो बचपन वाली, है नो। ये कौन सा अल्कोहल है? तो अगर सेकेंडरी कार्बन से अगर का जुड़ा हो अल्कोहल माने OH ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और मैं इसको ऐसा बक्स बना दो, अगर ये पता हो तो परिभाषा पता कर लेंगे। अब टर्शियरी में आ जाओ। टर्शियरी क्या है? उठाओ तो। अगर ऐसा हो RCHOH ऐसा हो जाए, ऐसा
आ अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तुम देखो बोर्ड पे, देखो ये कौन सा कार्बन है, टर्शियरी। अगर टर्शियरी कार्बन पर क्या जुड़ा हो, OH ग्रुप जुड़ा हो, तो क्या बोला जाएगा, टर्शियरी एल्कोहल बोला जाएगा। तो प्राइमरी एल्कोहल मतलब प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हो, और टर्शियरी अल्कोहल मतलब टर्शियरी अल्कोहल से जुड़ा हो। समझ में आ गया? तो क्या यहाँ पे तुम लोग डिफिनेशन लिख सकते हो भाई? एग्जाम्पल अगर तुम देखना चाहोगे तो हम एग्जाम्पल भी बता सकते हैं ऐसे कि CH3OH है, C2H5OH, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो CH3 और OH, ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। मैं इसका बताऊं एग्जाम्पल तो CH3C और CH3 और CH3 और ये OH, ये होंगे टर्शियरी अल्कोहल। छाप लो। आया समझ में? आ गया? घर पे भाषा पुरोड़ लेना, घर जाके, है ना, अपने मन से बना लेना। अब भाषा का जरूरत हमको तो लगता है कि नॉट अ डिफिनेशन, भाषा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं अगर समझ ना हो तो। अगर प्राइमरी कार्बन जुड़ा हो OH ग्रुप तो प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, और टर्शियरी कार्बन जुड़ा हो तो टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? आ रही नहीं आ रहा है? देखना बोर्ड पे, देखो यहाँ पे। अब बात करते हैं 6 नंबर अल्कोहल पढ़ लिया, अल्कोहल 7 नंबर पढ़ते ना हो। 8 नंबर है थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। इसका इसका FG बताओ। SH क्या होता है, SH होता है। क्या होता है, SH होता है। क्या होता है, SH होता है। इसको ना, ये हो गया ना, थायो एल्कोहल का गर्लफ्रेंड इक्वल टू होता है CnH2n+2। अब क्या जोड़ देना यहाँ पे, सल्फर का, सल्फर जोड़ दो, और ये बन गया इसका गर्लफ्रेंड। मस्त है। N नंबर ऑफ कार्बन, और शुरू कहाँ से होगा, 1 2 3 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल देख लो एगो। एग्जाम्पल में एकदम सेम एल्कोहल का है, वही था एल्कोहल का, बस खाली क्या लग रहेगा, सल्फर जोड़ लेना। अगर मैं n बराबर 1 रख दूं तो CnH2n+2, और यहाँ पे क्या है, सल्फर है, इक्वल टू हो जाएगा C1H2 × 1+2, और सल्फर इक्वल टू हो जाएगा CH4S। कुछ मत कर देखो बोर्ड पे, देखो ध्यान से। एक हाइड्रोजन को कहाँ घुसेड़ दो, सल्फर में, और जोड़ दो, बन जाएगा आराम से CH3 और SH हो गया। आ गया समझ में? आगे हो। और देखो एक और ले लो, n बराबर 2, कितना ले लो, 2 ले लो, तो हो जाएगा CnH2n+2 और सल्फर, तोड़ दो बराबर करके, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2+2 और सल्फर इक्वल टू हो जाएगा C2H6 और सल्फर। क्या करो, एक हाइड्रोजन को सल्फर को दे दो। अब देखना बोर्ड पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा
C2H5 और SH। अबे रुको रुको रुको, एक सेकेंड देखो बोर्ड पे। सबको पता है घर में आजकल ना एलपीजी गैस से खाना बन रहा है। तो एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन। क्या भरते हैं, स्टार्टिंग में बताए थे, है ना। अब ब्यूटेन महकता नहीं है न बसाता है। अब गैस ओपन है कि क्लोज्ड है, उसके रिसाव को पहचानने के लिए उसमें मिलाते हैं केमिकल, और उस केमिकल का नाम है इथाइल मरकेप्टान, तुम्हारे आंखों के सामने। यानी यानी थायो अल्कोहल का कॉमन नाम क्या होता है, मरकेप्टो, यानी मरकेप्टान क्या बना है, इथाइल मरकेप्टान। तो एलपीजी गैस में रिसाव को पहचानने के लिए कौन सा बदबूदार केमिकल भरा जाता है, इथाइल मरकेप्टान। फॉर्मूला C2H5 और SH। समझ में आ गया। ये बिहार बोर्ड का फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इथाइल मरकेप्टान नाम क्या है, इथाइल मरकेप्टान। ये कहाँ भरते हैं, एलपीजी गैस में। और फिर कल पढ़ते हैं ना।